स्टूडेंट्स, आज हम आपको sec x का इंटीग्रेशन समझाते हैं। देखिए sec x का इंटीग्रेशन log मोड ऑफ sec x प्लस में tan x प्लस में c होता है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, उसको भी मैं दोनों का डेरिवेशन समझाऊंगा। वो होता है log tan और पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2 और प्लस में c। अब इनका मैं दोनों का आपको डेरिवेशन समझाता हूँ। देखो किस तरह से आएंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं इंटीग्रेशन sec x। तो अब इसमें sec x को लिखोगे तो 1/cos x हो जाएगा। तो अब इसमें कोई सा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लग रहा है इसके अंदर, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा है इसके अंदर। तो हमको इसको कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो हम sec x को क्या है कि मल्टीप्लाई भी sec x से प्लस tan x से कर देंगे और डिवाइड भी sec x tan x से कर देंगे। तो क्योंकि अब जब हम और dx अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सोल्व करेंगे, तो इसकी जगह t मानेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमको मिल जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, वो एक फंक्शन हट जाएगा इसके अंदर। देखिए इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और प्लस में sec x tan x, sec x tan x और ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ dx और डिवाइड के अंदर क्या है sec x प्लस tan x है, sec x प्लस के अंदर tan x ये है। अब हम एक फंक्शन को हम t मानेंगे, जैसे इसको जिसमें ये है सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि दो फंक्शन है अपने पास में। देखो एक फंक्शन न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर के अंदर है, तो किसी एक को हम t माने तो दूसरा हट जाना चाहिए। तो इसको अनुसार हम इसको t मानते हैं अजूम, तो इसको t मानते हैं तो ये हट नहीं रहा है इसको t मानो, देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम लेट sec x प्लस में tan x इक्वल टू t मान लिया। तो अब इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो sec x क्या होता है, sec x tan x होता है। तो sec x tan x प्लस में tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है। और x के रिस्पेक्ट में इसका dt अपॉन में dx, dt अपॉन में यहाँ dx को लेफ्ट में ले जाते हैं हम, यहाँ dx ले लिया। तो ये देखो ये sec स्क्वायर x प्लस में sec x tan x तो सेम है, sec स्क्वायर x है और sec x tan x है और dx है। इसकी जगह हम dt पुट कर देंगे यहाँ। तो यहाँ तो हमने इसकी जगह तो रख दिया dt रख दिया और इसको हमने t मान लिया था, t मान लिया। तो देखो इतना छोटा सा फंक्शन हो गया, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे अब। तो देखो 1/x का आपको समझा रखा था क्या होता है, log मोड ऑफ x होता था इंटीग्रेशन। तो इसका भी क्या हो जाएगा, log मोड ऑफ t प्लस में c हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख देंगे। देखो t हमने क्या माना था, sec x प्लस tan x माना था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से log और यहाँ sec x प्लस में tan x और प्लस के अंदर c, ये हो गया इंटीग्रेशन इसका। अब ये दूसरा फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसको भी हम डेरिवेट करते हैं, ये भी काम आ जाता है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे इसको। तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं, इसको आगे और सोल्व करते हैं। तो log और यहाँ से sec x का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, 1/cos होती है, 1/cos होती है cos x और प्लस के अंदर tan का क्या होता है sin x अपॉन में cos x होती है, cos x और प्लस के अंदर c। यहाँ से एलसीएम लोगे तो cos x आ जाएगा, 1 प्लस sin x आ जाएगा। तो log के अंदर log में यहाँ 1 प्लस में cos x अपॉन में यहाँ 1 प्लस में sin x है, यहाँ sin x है और यहाँ cos x और प्लस में c। तो देखो आपने 11th क्लास में खूब स्टडी की थी, कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने। देखो 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो और यहाँ साइन 2x का पढ़ा था अपन ने। तो साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता था, साइन अपने पास x है तो साइन 2x का होता था 2 साइन x कोस x होता था। बट यहाँ साइन x है तो यानी एंगल को 2 से डिवाइड कर दे, तो इनको भी 2 से डिवाइड कर दो। और यहाँ इसके अनुसार ही इसका हम 1 की वैल्यू रख दें। तो 1 इक्वल टू यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 ले लेंगे और x में लेंगे तो यहाँ x बाई 2 ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 और प्लस में कोस स्क्वायर x बाई 2, यानी ये एंगल सेम होने चाहिए कितने भी हो भले। और cos 2x का 11th फॉर्मूला याद करो आपने, cos 2x का क्या फॉर्मूला होता था, cos 2x इक्वल टू में ये होता था
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 4 फॉर्मूले इसमें फर्स्ट का यही होता था। अब यहाँ तो कोस एक्स है हमारे पास में, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो इस एंगल को, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को, तो क्या हो जाएगा, ये cos एक्स हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा log, और यहाँ 1 की जगह तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या लिख दोगे इसकी जगह 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो आगे पीछे कैसे भी लिख दो इसके अंदर, तो यहाँ तो लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसकी जगह 1 की जगह और प्लस में इसकी जगह रख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट में कोस एक्स बाई 2, और यहाँ इसकी जगह ये लिख दो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, अब देखो यहाँ से और आगे सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से log, और यहाँ क्या हो गया ऊपर, तो कोस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ये a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, तो ये, और इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको ओपन कर दो आप, तो यहाँ cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2, एक बार प्लस में कर दो और एक बार माइनस में कर दो, तो यहाँ cos x बाई 2 माइनस में साइन x बाई 2। अच्छा, देखो ये पूरा ब्रैकेट है, तो यहाँ एक स्क्वायर से कट गया, ये प्लस में c चल रहा है अपने साथ में। अच्छा, अब आगे देखो इसके अंदर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ से log मोड में cos x बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2 अपॉन में यहाँ cos x बाई 2 बचा है, माइनस में साइन एक्स बाई 2 बचा है, और प्लस में c चल रहा है। अब यहाँ आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दो, cos x का भाग इसमें दे दो पूरे में और इसमें भी दे दो, तो यहाँ से log और ब्रैकेट में cos का भाग देंगे तो यह तो 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस में यहाँ tan x बाई 2 हो जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस में यहाँ tan x बाई 2 हो जाएगा, और प्लस में c। अब देखो हम जानते हैं कि देखो इसको यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, क्योंकि tan a x प्लस वाई का फॉर्मूला हमने 11th पढ़ा था, तो यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ऐसे रहेगा, तो 1 की जगह 1 हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ भी tan पाई बाई 4 रख देता हूँ और यहाँ भी tan पाई बाई 4 रखता हूँ, तो देखो क्या इक्वेशन बनती है आगे। देखो हमारे पास आया था log और 1 आया था, तो 1 की जगह मैंने रख दिया tan पाई बाई 4 प्लस में यहाँ आया था tan x बाई 2 आया था, tan x बाई 2 आया था, और यहाँ 1 था और यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ 1 की जगह मैंने tan पाई बाई 4 रखा, tan पाई बाई 4 और डॉट में यहाँ tan x बाई 2। ये देखो मैंने क्या किया था, इस 1 की जगह रखा, इसकी जगह, इससे क्या हुआ, क्योंकि इससे एक आइडेंटिटी मिल गई हमको, एक देखो हमने 11th क्लास में जितने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें से एक फॉर्मूला मिल रहा है हमको, तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसको देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या है ये फॉर्मूला होता था, देखो tan x प्लस में y इक्वल टू क्या होता था, tan x प्लस में tan y अपॉन में 1 माइनस tan x डॉट में tan y, ये तो फॉर्मूला होता था। तो देखो ये सेम मैच कर लो, tan x ये tan y 1 माइनस tan x tan y ये होंगे, तो यहाँ x की जगह देखो यहाँ पाई बाई 4 है, कंपेयर कर लो, तो यहाँ tan लिख करके यहाँ x में क्लोज कर देंगे, प्लस में y की जगह x बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा इसको ये इस तरह से नहीं हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, और इसकी जगह ये देखो इसकी जगह हो जाएगा ये, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ इसमें, तो log और यहाँ tan को बाहर ले लो आप tan, और ये क्या हो गया, tan में यहाँ पाई बाई 4 हो गया, प्लस में x बाई 2 हो गया, और प्लस के अंदर c, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो ये दोनों डेरिवेशन समझा दिए मैंने आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।